जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण। अच्छा, अभी आजकल हम देखते हैं कि मतलब लोग रोगी ज़्यादा हो रहे हैं। पहले जैसे निरोगी लोग बहुत कम देखने में आते हैं। जैसे कोई बूढ़े लोग रहते हैं 90 साल 95 साल, वो उनको कोई भी ज़्यादा रोग नहीं है, लेकिन वो निरोगी रहते थे। लेकिन अभी के जो लोग हैं वो बहुत रोगी है। तो निरोगी रहने के लिए हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस वर्तमान समय में निरोगी रहना तो किसी पुरस्कार और पुरस्कृत होने जैसा है। निरोगी हर व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वात, कफ और पित्त ये तीनों समान मात्रा में शरीर के अंदर होने चाहिए। अगर एक की वृद्धि हुई या एक की कमी हुई तो आप रोग की या रोगी होने के क्रम में आ जाओगे। अब वर्तमान में सबसे मूल तो है कि रोग क्यों हो रहे हैं। मैं इस पे थोड़ी सी बात बोलूँगा, तो फिर हम रोग से बचें और निरोगी कैसे रह सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी आगे बात को चर्चा करेंगे। रोग होने का सबसे मूल कारण है प्रकृति। जैसे जैसे प्रकृति का रूप परिवर्तन हो रहा है, तापमान कहीं तो बहुत कम हो रहा है, कहीं इतना अधिक हो रहा है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं थी। उसके कारण वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में और जल के अनुपात में इतनी कमी आ गई कि प्रकृति ने रूप ही बदल दिया, और जो जीव जैसा रहना चाह रहा था उसमें नहीं रह करके एक नए वातावरण में रह रहा है वो। तो सबसे पहले नए वातावरण में उसको एडजस्ट होने में पहले ही अपनी ऊर्जा खत्म हो रही है। वो उस नए वातावरण से ही पहले लड़ाई लड़ रहा है, और उसमें भी मनुष्य के कर्म यानी सामाजिक व्यवस्थाओं के कर्म इतने अधिक घिनौने हो गए हैं। घिनौने शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि प्रदूषण देख लीजिए, हर तरह का प्रदूषण है। फिर वनस्पतियों में जो अधिक उत्पादन लेने के लिए जो जहरीला खाद डाला जा रहा है वो कारण बन रहा है। फिर नदियों के अंदर जो पूरे गांव का गटर मलबा वो डाला जा रहा है, तो नदियों का पानी दूषित, आपका अनाज दूषित, औषधियां दूषित, आपका वायु दूषित, सभी प्रदूषणों के अंदर, और तापमान भी भिन्न। तो व्यक्ति इतनी विभिन्नताओं के अंदर अपने आप को संभाल करके एडजस्ट हो रहा है, तो वहां पर वात, कफ और पित्त इम्बैलेंस होंगे ही। इसको कोई रोक नहीं सकता है, पहली बात। अब ये तो हो गया रोग के कारण, इससे रोग होंगे और रोग होते ही जाएंगे, और रोगों के जो प्रकार हैं वो भी बदलते जाएंगे। एक प्रकार खत्म हुआ, फिर दूसरा उसी के अंदर दूसरा प्रकार चालू हो गया, फिर तीसरा प्रकार चालू हो गया। ऐसे करते 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 व्यक्ति को रोग का घर बनाने वाली परिस्थितियां इकट्ठी हो गई है। अब निरोगी होने के लिए उसको सबसे पहले मनुष्य के शरीर में जो उसके अंदर के अंग प्रत्यंग हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए जो शुद्ध वायु, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, उसकी बहुत जरूरत है। अगर यदि आपने कम खाना खाया, कम ताकत की चीज खाई, लेकिन अगर आपके ऑर्गन्स को अंतर प्रत्यंग जो अवयव हैं उनको अगर यदि शुद्ध वायु मिल गई तो वो स्वस्थ रहेंगे, उनमें चेतना रहेगी, वो एक्टिव रहेंगे।
तो सबसे पहले आपको शुद्ध वायु का प्रमाण बढ़ाना है शरीर में। उसके लिए सबसे उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अभी तक दूषित नहीं हुआ है, न ही उसको कोई दूषित कर सकता है। यह साक्ष्य है, प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे से लेकर के सूर्योदय के पहले तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस मुहूर्त में परमात्मा की पूर्ण कृपा रहती है, ग्रह नक्षत्रों की पूर्ण कृपा रहती है और पूरा ऊर्जावान समय रहता है। और उस समय में आपको आपके शरीर को व्यायाम के द्वारा, आपके अनेक अनेक तरह के जो जिसको भ्रमण करना, प्रातः भ्रमण करना है वो आ गया, व्यायाम आ गया, श्वसन क्रिया का कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। इन सभी चीज़ों से अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में, हर जगह को आपको ऑक्सीजन पहुंचाना है। फिर भी कमी पड़ती है तो H2O पानी के द्वारा भी आप अपने शरीर के अंदर शुद्ध वायु का प्रमाण बढ़ा सकते हैं। अगर आपने अपने शरीर में शुद्ध वायु का प्रमाण बढ़ा दिया तो आपका शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो इतनी हो जाएगी कि छोटी मोटी बीमारियां तो आप खुद ही लड़ लोगे अंदर। तो निरोगी होने के लिए आपको ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा ले सकते हो उतनी लीजिए। पहला, पानी खूब पीजिए। दूसरा, तीसरा, ध्यान, मेडिटेशन। आप 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे, शुरू में आपका मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा, लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि आपका ध्यान तारतम्य होकर के उस परम शक्ति से जुड़ेगा। वो जो ऊर्जा आएगी, वो यूनिवर्सल एनर्जी जो आएगी, वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर में जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग है, वो उसको रिमूव करेगा। ये साक्ष्य है, वैज्ञानिक साक्ष्य भी है और ग्रंथों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा बताया हुआ भी प्रमाण है। तो आपको ध्यान करना है, खूब पानी पीना है और खूब आपको श्वास यानी शुद्ध वायु का ग्रहण करना, इनहेल करना है। ये तो हो गया आपका पेय। फिर खान पान के अंदर आपको जितना आपका भोजन, जितना आपका शुद्ध भोजन यानी जो भोजन सात्विक मन से बनाया हुआ वो भोजन शुद्ध भोजन होता है, क्योंकि अभी शुद्धता तो कहीं रही नहीं है। लेकिन आपके भाव अगर शुद्ध हो गए हैं और शुद्ध भाव से बनाया हुआ अगर आपने भोजन किया है, वो आपके लिए औषधि हो जाएगा। आपके भाव को शुद्ध कीजिए और आपके ये जो ऑक्सीजन है इसके बारे में आप सोचिए। और उसके बाद में आपका मन को प्रसन्न रखना। जब तक आप मन प्रसन्न नहीं रखेंगे, सारी चीजें कर ली, धरातल ही नहीं है, तो आप फिर रोगी हो जाओगे। क्योंकि मन को प्रसन्न रखना, इस परमात्मा की कृति को प्रसन्न रखना भगवान की पूजा जैसा है। तो ये आपको 4-5 चीजें करनी पड़ेगी। तो मेरा एक मानना है कि आप जरूर ये करेंगे तो आप निरोगी रहेंगे और आपके ऊपर परमात्मा की खूब कृपा रहेगी। आप आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आने वाले पीढ़ी को भी अपने अनुभव से इन चीज़ों को बताएंगे, जिससे वो फॉलो करेगी। तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन्नत अवस्था में रहेगी। धन्यवाद गुरुजी।